हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और यहाँ पर आपकी संविधान की क्लासें चल रही हैं। कुल 2 क्लासें आपकी हो चुकी हैं और तीसरी क्लास आज राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ पर हम इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है और द्वैध शासन व्यवस्था है। द्वैध शासन व्यवस्था यानी कि जब 2 शक्तियाँ एक ही राज्य पर राज्य करती हैं तो इसे द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। और संघवाद यानी कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उन सभी का जो है अपना अलग तरीके से शासन व्यवस्था चलती हैं और कुछ शक्तियां केंद्र के हाथ में दी गई हैं और कुछ शक्तियां राज्यों के हाथ में दी गई हैं, तो इसे संघवाद बोला जाता है। दोस्तों, इस संघवाद पर एकात्मक होने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, यानी कि व्यवस्था को बदलने के लिए। संविधान बनाने वाले नहीं चाहते थे कि एकात्मक व्यवस्था भारत में लाई जाए, परंतु आपात की स्थिति में यानी कि जब देश पर विपत्ति आए तो भारत का संघवाद एकात्मकता में बदल जाए, इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में 3 तरीके के राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, जिसमें आपका राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल दिया गया है। यदि हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के भाग 18 हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, क्योंकि ये इसी तरीके से जो है आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भाग 18 और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंध दिए गए हैं। इसमें 3 तरीके के उपबंध दिए गए हैं, तीनों का अनुच्छेद अलग है और काफ़ी बहुत सारी मैं कह सकता हूं कि 99% परीक्षाओं में आपसे इन 3 का जो है सीधा सीधा अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। यदि हम राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं तो ये भारतीय संविधान के 352 अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो 356 अनुच्छेद में दिया गया है और वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो 360 अनुच्छेद में दिया गया है। इन 3 अनुच्छेदों में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में आपात उपबंध 3 प्रकार के आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है। वे 3 प्रकार के आपात उपबंध, जिसमें प्रथम प्रकार है आपका राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तीनों की विशेषता अलग है और तीनों के अनुबंध भी अलग हैं। जो इन्हें लागू करने के लिए विधि दी गई हैं वो भी तीनों की अलग ही हैं। अब आपको जानना है कि इन तीनों में क्या अंतर है। सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात 3 कंडीशन में भारत में लगाया जाता है। ये 3 कंडीशन क्या है? नंबर 1, बाहरी युद्ध, यानी कि किसी के देश के साथ यदि युद्ध होता है तब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। दूसरा, सशक्त विद्रोह। सशक्त विद्रोह यानी कि किसी संगठन द्वारा सशस्त्र यानी शस्त्र के साथ विद्रोह किया जाता है, तब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तीसरा है आपका बाहरी आक्रमण। यदि कोई देश भारत पर आक्रमण करता है तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा और ये लगाया जाएगा आर्टिकल 352 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 352 के अनुसार। दोस्तों, सशक्त विद्रोह ये आपका 1974 में शब्द जोड़ा गया है, 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है ये शब्द जोड़ा गया है। इससे पहले यहाँ पर आंतरिक अशांति आया करता था, आंतरिक अशांति के कारण। और 1975 में जो आपातकाल लगा उसमें आंतरिक अशांति का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल देश पर थोप दिया गया था। तो इस तरीके की कंडीशन दोबारा पैदा ना हो, तो इसलिए जो है अब वहाँ से आंतरिक अशांति शब्द हटाकर वहाँ पर सशक्त विद्रोह शब्द लगा दिया गया है। अब तक इस प्रकार के आपातकाल की यदि हम बात करते हैं तो टोटल 3 बार ये आपातकाल लग चुका है भारत में। और ये 3 बार कब कब लगा है ये जान लेते हैं। तो ये आपका 1962 में प्रथम बार लगा। और क्यों लगा? क्योंकि चीन के साथ भारत का युद्ध हो चुका था, यानी कि बाहरी आक्रमण भारत पर हुआ था 1962 में।
उसके बाद 1972 में 71 में ये लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि बांग्लादेश के साथ इस समय जो है बहुत कह सकते हैं अधिक विवाद हुआ था और युद्ध की कंडीशन भी बनी थी, युद्ध भी हुआ था। उसके बाद जो है 1975 ये 3 बार जो है आपका लगा है। तीसरी बार आंतरिक अशांति बताकर जो है आपातकाल लगाया गया था और यहाँ से हमने जो है आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया, उसके बाद सशस्त्र विद्रोह लगाया। तो कुल 3 बार इस तरीके का आपातकाल लगाया गया है देश में। अब दोस्तों जान लेते हैं कि कौन इसका अनुमोदन करता है, कौन इस जो है लगाता है और किस प्रकार ये हटाया जा सकता है और क्या इसके प्रभाव होते हैं। तो दोस्तों अनुमोदन की बात करें तो राष्ट्रपति जी इसका अनुमोदन करते हैं, राष्ट्रपति इसका अनुमोदन करते हैं और राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से किसी भी प्रकार का आपातकाल नहीं लगा सकते। इसकी शक्ति संसद को दी गई है। संसद जब राष्ट्रपति को ऐसा विधेयक पारित करके देती है कि हाँ अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो वो लगता है, लेकिन अनुमोदन करते हैं राष्ट्रपति जी। और अनुमोदन करने के बाद 1 माह का टाइम मिलता है संसद को इस पर निर्णय लेने के लिए कि 1 माह के अंदर उन्हें पारित करना होता है राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। यदि वो 1 महीने के अंदर इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करते हैं तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, और यदि कर देते हैं तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। दोस्तों संसद इस प्रस्ताव को किस प्रकार से जो है पारित करती है, क्योंकि संसद में 3 प्रकार से कोई भी विधेयक पारित होता है, जिसमें आपका साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन और विशेष बहुमत 3 प्रकार से पारित होता है। तो यहाँ पर जो आवश्यकता होती है वो केवल विशेष बहुमत की होती है। विशेष बहुमत, यदि आप विशेष बहुमत को मैं आपके लिए एक बार दोहरा देता हूँ। विशेष बहुमत का मतलब होता है संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 वोट वहाँ पर होनी चाहिए, ये होता है आपका विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत राज्यों का अनुसमर्थन, यहाँ पर आधे राज्यों का, भारत के जो आधे राज्य हैं उनका अनुसमर्थन प्राप्त करना होता है विशेष बहुमत के साथ। और एक होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में केवल मात्र 1/2 + 1 से जो है पारित करना होता है संसद की संख्या जोन से भी सदन में पारित हो रहा है। तो इस 3 प्रकार से कोई भी विधेयक पारित होता है। अब देख लेते हैं इसकी अवधि क्या होगी। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी अवधि क्या होगी। पहले राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रीय आपात जो है 6 माह के लिए लगता है, 6 माह के लिए। परंतु यदि स्थिति राष्ट्रपति जी को ऐसी लगती है कि अभी स्थिति संभली नहीं है तो वे दोबारा संसद को जो है अनुमोदन को पारित करने के लिए कहते हैं और 6 माह फिर दोबारा इसकी अवधि बढ़ा दी जाती है। और इसी तरीके से 6 माह करते हुए अवधि को अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो वापस कैसे होता है, यह जो है राष्ट्रपति शासन वापस कैसे लिया जाता है। तो इसका अधिकार राष्ट्रपति जी को दिया गया है और उनके स्वयं के विवेक पर वो इसे वापस ले सकते हैं। और इसका दूसरा कारण जो है वो संसद को भी दिया गया है, संसद को भी इसकी शक्ति दी गई है। यदि वह साधारण बहुमत से पारित करके अनुमोदन पारित करती है कि अब जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो वापस ले लिया जाना चाहिए, तो ये वापस ले लिया जाता है। तो 2 कारण यहाँ पर बनते हैं, राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से वापस ले सकते हैं राष्ट्रपति शासन को। दूसरा, संसद यदि साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो भी राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है। अगली जो है इसका प्रभाव क्या होता है। तो प्रभाव की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने पढ़ा है कि भारतीय लोकतंत्र में 3 प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं, जिसमें आपका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को छोड़ दिया जाए और 2 शक्ति जो हैं आपकी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, दोनों की दोनों जो हैं वो राष्ट्रपति के अंडर में चली जाती हैं पूरी तरीके से। और सभी निर्णयों को जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति ही लेने के लिए कह सकते हैं कि उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है, किसी भी तरीके का निर्णय ले सकते हैं उस समय। तो ये भारत की एकात्मकता को दर्शाता है जो आपका आपातकाल लगाया जाता है। दूसरा प्रकार के आपातकाल पे चलते हैं, उपबंध पे चलते हैं दूसरे प्रकार के। दूसरे प्रकार का है आपका राष्ट्रपति शासन। ये जो है भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद
356 के तहत लगाया जाता है। दोस्तों ये क्यों लगता है? जब राज्यपाल को यह लगता है कि राज्य का जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, यानी कि सरकार के चुनने में या फिर सरकार के जो है उस पर बहुमत प्राप्त ना होने पर ऐसे कारण बनते हैं जो संविधान के अनुसार सरकार चलाना अनिश्चित है, तब राज्यपाल अनुशंसा करते हैं राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति जी को। और इस प्रकार जो है अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति जी लगा देते हैं। अनुमोदन जो करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसकी अवधि क्या हो सकती है, तो यहाँ पर जो अवधि है वो शुरुआत में 6 महीने के लिए दी गई है, लेकिन 6 महीने से बढ़ाकर इसे जो है एक बार में अधिकतम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और इस तरीके से 3 साल तक यह जो है यानी कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। इसकी अवधि है 3 साल तक लगाया जा सकता है, 3 साल से आगे नहीं लगेगा। और बात करते हैं प्रभाव की, तो यहाँ पर समझ शक्तियाँ यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की समझ शक्तियाँ जो हैं वो राज्यपाल में निहित हो जाती हैं। राज्यपाल उस राज्य की शासन व्यवस्था को पूर्णतः देखते हैं। तीसरे प्रकार का आपातकाल जो है वो है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर रह गई है, वो है कि कितनी बार आज तक राष्ट्रपति शासन लगा है। तो कुल 150 से भी अधिक बार जो है यानी कि 150 से भी अधिक बार राष्ट्रपति शासन देश में लग चुका है। इसकी अवधि और इसका जो कह सकते हैं कि गिनती लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसकी गणना करनी जो है वो उचित न होगी और ना ही इस तरीके का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में हो सकता है। लेकिन इसके जो है 3 बार लगा है, ये आपसे राष्ट्रीय आपातकाल पूछा जाता है। वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल देश में एक बार भी नहीं लगा है। और वित्तीय आपातकाल क्यों लगता है? वित्तीय आपातकाल इसलिए लगता है जब वित्तीय गड़बड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं या फिर देश की शासन व्यवस्था में जो है वो वित्त की कमी हो जाती है। जब देश के पास धन का अभाव हो जाता है और देश की शासन व्यवस्था को चलाना जो है बहुत कठिन हो जाता है, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इस तरीके का आपातकाल भारत में आज तक भी नहीं लगा है, यानी कि एक बार भी इस तरीके के आपातकाल की आवश्यकता भारत में नहीं पड़ी है। दोस्तों अवधि इसकी जो दी गई है वो 2 माह है। शुरुआत में 2 माह के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जी के कहने पर ये बढ़ाया भी जा सकता है। और प्रभाव इसका यही होता है कि राष्ट्रपति जी के हाथ में समझ शक्तियाँ आ जाती है। तो दोस्तों 3 तरीके के आपातकाल यहाँ पर आपने पढ़े हैं। देख लेते हैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं वो क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और इस अध्याय से जुड़े हुए हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। जिन क्वेश्चनों के आंसर आप सभी को मालूम है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल हैं? सही आंसर होगा 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो यहाँ सही आंसर होगा युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक है? सही आंसर 1 माह। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? सही आंसर होगा और पेप्सू यानी पंजाब में, पेप्सू राज्य पंजाब। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर की सलाह पर लगाया जाता है, यानी कि राज्यपाल की सलाह पर लगाया जाता है। भारत में वित्त आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है, यानी कि कभी नहीं। उपयुक्त आंसर इसका जो है उपयुक्त होगा।
आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? बी ऑप्शंस यानी कि ख संसद द्वारा। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? सही आंसर होगा 3 बार, जिसमें 1962, 1971 और 1975। राष्ट्रपति शासन कुल कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? सही आंसर होगा अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है, और एक बार में जो है 6 माह लगेगा पहली बार, और दूसरी बार यानी कि अधिकतम एक बार में 1 साल तक के लिए लगाया जा सकता है, और ये चल सकता है 3 साल तक। संविधान के किस भाग में तथा किस अनुच्छेद के तहत आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर होगा भाग 18 और अनुच्छेद 352, 360। ठीक है, इन अनुच्छेदों के बीच में जो है आपातकाल का वर्णन किया गया है। भारत में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से ये लिए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आप सभी को जो है पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।